तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, एक ही क्लास को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में जैसा कि हमने डायरेक्शन लिखना सीखा था, कंपोनेंट लिखना सीखा था, और मैंने डिस्कस भी किया था कि नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, कैलकुलस की तरफ एंट्री कर जाएंगे। सर ये कैलकुलस की यूज होती क्यों है फिजिक्स में, आज उसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना। कैलकुलस को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, उतना ही पढ़ेंगे जितना अपने यूज है, बाकी मैथ में डिटेल में पढ़ोगे डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरे को बोला गया इंटीग्रल कैलकुलस। ओके सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। सर इनका यूज क्या है अभी समझेंगे हम। अभी हम फोकस करेंगे सिर्फ इस पार्ट पे, डिफरेंशियल कैलकुलस। जैसे कि मैंने आपको स्लोप लिखना सिखाया था स्ट्रेट लाइन का। जैसे मान लो ये कोई लाइन है, पी, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया, x1 कामा y1, और यहाँ से ये पास करते हुए जा रही है, और क्यू पे है ये क्या, x2 कामा y2, और लेट से ये सम एंगल थीटा बना रहा है यहाँ से। तो मैंने ये सिखाया था कि मुझे अगर लिखना है थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, और स्लोप लिखना m इक्वल टू टेन थीटा। हमें पता है कि ये क्या है, x1, और ये पूरा क्या है, x2। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। और वैसे ये क्या है बेटा, y1, और ये क्या है, y2। तो हमें पता था कि ये कितना हो जाता है, y2 माइनस y1। यही होता है ना, तो tan थीटा लिख सकते थे। मैंने बोला था कि स्लोप को tan थीटा से मेजर करते हैं, तो परपेंडिकुलर बाई बेस तो क्या बनता था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। और मैंने बोला था कि हमेशा मैथ्स या साइंस में डेल्टा से हम चेंज को डिनोट करते हैं। चेंज मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1, तो इसीलिए इसको क्या लिख देते थे, डेल्टा y बाई डेल्टा x। इसी को बोलते थे चेंज इन y कोऑर्डिनेट, चेंज इन y, और ये क्या होता था, चेंज इन x कोऑर्डिनेट। इस तरीके से हम क्या कर लेते थे, स्ट्रेट लाइन लिख देते थे। समझ में आया कि नहीं? इस डेल्टा की बहुत इंपॉर्टेंस है, हमेशा डिफरेंस को बताता है, ध्यान देना। जैसे मान लो कि मैं लिख दूं कोई मास पहले m2 है, पहले m1 है, बाद में m2 हो गया, तो चेंज इन मास को क्या लिखेंगे बताइए, m2 माइनस m1। इस तरीके से वेलोसिटी पहले v1 थी, अब बाद में v2 होगी, तो क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी को, डेल्टा v क्या हो जाएगा आपका, v2 माइनस। इस तरीके से हम इस चेंज का यूज करने वाले हैं। ठीक है सर, ये तो बताए थे आप, हाँ बिल्कुल, अब इसी का यूज होगा अभी। अब ये बताइए, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, हर जगह ये एंगल थीटा बना रहा है कि नहीं, सर बिल्कुल बना रहा है थीटा। लेकिन अगर बताइए कि एग्जांपल दो, मैं ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एग्जांपल दो, कहूं कि ये कोई कर्व लाइन है, ये क्या है, कोई कर्व है। अब बताइए, अगर मैं दो पॉइंट लेता हूँ, एक पी लेता हूँ जहाँ पे क्या x1 कामा y1, और एक क्यू लेता हूँ जहाँ पे क्या x2 कामा y2। क्या ये दोनों एंगल सेम बना रहे हैं? कहेंगे सर कैसे पता कि एंगल को कैसे मेजर करें इसमें, यहीं से कंसेप्ट आया, यहीं से कंसेप्ट आया सीकेंट एंड टेंजेंट का। किसका है बेटा, सीकेंट एंड टेंजेंट का। सर ये सीकेंट तो पता है, टेंजेंट क्या होता है, तो मैं तो आपको दोनों बताने वाला। सीकेंट क्या होता है, कोई कर्व है,
कोई भी कर्व, वो आपका क्लोज कर्व भी हो सकता है, ओपन कर्व भी हो सकता है, जैसे सर्कल भी हो सकता है। कोई दो पॉइंट है P और Q, अगर दोनों को इंटरसेक्ट करने वाली कोई लाइन होगी तो उसको बोल देंगे सीकेंट। क्या बोल देंगे? सीकेंट। अगर ये P है और ये क्या है बेटा? Q है, इन दोनों को जो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन होगी ये क्या हो जाएगी? एक सीकेंट हो जाएगा, जो कहाँ से होके जाएगा? PQ से होके जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कहाँ से होके जाएगा? ऐसे करके इसको P मान लिया और इसको क्या मान लिया? Q मान लिया। ओके, इसको बोला मैंने सीकेंट। सीकेंट मतलब जो किसी कर्व को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करे? इंटरसेक्ट करे। जैसे ये हो गया, ये भी सीकेंट है, ये भी सीकेंट है, ये भी सीकेंट। समझ में आया कि नहीं? अब टेंजेंट क्या होता है? बिल्कुल ध्यान देखना बेटा। जैसे मान लो यही सर्कल था, इसको बोल दिया मैंने सीकेंट। अब टेंजेंट का हिंदी में मतलब होता है बेटा स्पर्श रेखा। हिंदी इसलिए बताया, थोड़ा सा फील आए वर्ड से। स्पर्श रेखा मतलब क्या? स्पर्श करते हुए जाए, मतलब टच करते हुए जाए। लेट से मान लो कि ये पॉइंट P है, अगर इस पॉइंट P पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है तो यहां से टच करते हुए जानी चाहिए। ये Q है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो यहाँ से टच करते हुए जाए। समझ में आया कि नहीं? दो बातें समझ में आ गई। सीकेंट क्या होगा? जो दो अलग अलग डिस्टिंक्ट या दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। और आपका टेंजेंट क्या होगा? जो किसी इंडिविजुअल पॉइंट पे क्या करे? इंडिविजुअल पॉइंट पे क्या करे बेटा? टच करे। और इसी टेंजेंट को दूसरे लैंग्वेज में ट्रिग्नो में टैन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टैन। ठीक है ना? अब थोड़ा सा इधर आते हैं, अब इसका यूज देखते हैं। एक बात बताना बेटा, ध्यान से देखना। अगर ये P और Q से कोई लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है ना? अब जरा बताना बेटा, और इसको मैं मान लो थीटा, तो ये क्या बना बताओ? चेंज इन एक्स बना कि नहीं? और ये क्या बना? चेंज इन वाई बना कि नहीं? अगर मैं लिख दूं स्लोप ऑफ सीकेंट पी क्यू, तो क्या लिखोगे बेटा? क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे सर ये तो हो जाएगा इजीली डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, या चेंज इन वाई मतलब वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स। फिर आप सोचोगे कि सर इससे क्या लेना देना, कैसे रिलेट कर सकते हैं हम, किस तरीके से रिलेट करेंगे इसको हम किसी कर्व के स्लोप से? मैंने कहा कि बिल्कुल आगे से ध्यान देना बेटा, कभी भी किसी कर्व का स्लोप अगर मेजर करना है, टू मेजर द स्लोप ऑफ एनी कर्व एट पॉइंट, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट, कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी कोई भी पॉइंट हो सकता है। देन फर्स्ट वी विल ड्रॉ tangent at that point because for curve angle या slope will be continuously changing। क्या लिखा सर? मैंने लिखा कि कभी भी किसी कर्व पे अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मैंने देखा कि बेटा हर पॉइंट पे एंगल चेंज हो रहा होगा। कैसे चेंज हो रहा होगा? उसके लिए मैंने बोला कि सर हर एक पॉइंट पे क्या करो? एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। क्या कर दो? टेंजेंट ड्रॉ करो। जैसे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे टेंजेंट ये होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये होगा। एक मिनट,
इस पॉइंट पे टेंजेंट ये होगा। और कभी भी स्लोप देखने के लिए क्या देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। ये देखिए बेटा, इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल से कोई ये एंगल होगा, यहाँ से कोई ये एंगल होगा और यहाँ से कोई ये एंगल होगा। तो आप देख रहे हैं बेटा, अगर मैं ये इसको θ1 मानूं और इसको θ2 मानूं और इसको θ3 मानूं, θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1। समझ में आया कि नहीं? तो बताइए स्लोप चेंज हो रहा है कि नहीं कर्व में? कभी भी किसी कर्व में स्लोप देखना है तो कैसे देखेंगे? उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है वही एंगल क्या होगा, उसका स्लोप होगा। जैसे जैसे मान लीजिए ये कोई कर्व था और इस पॉइंट पे लेट से ये हॉरिजॉन्टल से इसका टेंजेंट यहाँ से 30 डिग्री बना रहा है और इस पॉइंट पे ये हॉरिजॉन्टल से मान लीजिए 60 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ का स्लोप क्या लिखेंगे? m1 इक्वल टू बताइए tan 30 डिग्री, ये लिखेंगे ना, m इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3 और यहाँ के लिए क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री मतलब √। लेकिन ये एंगल दिया होगा तब ना, एंगल नहीं दिया होगा तो। एक बात तो समझ में आ गई कि स्ट्रेट लाइन की तरह तो ये हर जगह स्लोप सेम है नहीं, तो ये फॉर्मूला तो यहाँ पे लगा नहीं सकते क्योंकि हर जगह स्लोप चेंज है नहीं, ये यूज तो कर नहीं सकते। तो फिर यहीं से कंसेप्ट आया डिफरेंशिएशन का। किसका कंसेप्ट आया बेटा? डिफरेंशिएशन का। ओके, ध्यान से देखना। ये कोई कर्व है, तो हमें पता था कि अगर सीकेंट रहता तो लाइन यहीं से जा रही होती, और अगर ये एंगल थीटा बना रहा होता और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 रहता और इसका x2 y2 रहता, तो क्या लिखते हैं? स्लोप ऑफ सीकेंट। अभी समझाया था मैं, बताइए क्या होता बेटा? स्लोप ऑफ सीकेंट क्या हो जाता? सिंपली चेंज इन y बाई चेंज इन x। लेकिन मैंने देखा कि हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। लेट से मुझे चाहिए इस पॉइंट P डैश पे जिसका कोऑर्डिनेट है क्या? x, y। मतलब जो मुझे स्लोप अब चाहिए m, वो कहाँ पे चाहिए? x, y पे। यही है हमारा टारगेट निकालना। ये जनरल x, y कुछ भी हो सकता है ना, और ये कोई कर्व कुछ भी हो सकता है, y इज द फंक्शन ऑफ x, क्योंकि अब तो स्ट्रेट लाइन रहा नहीं, ये क्यूबिक भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है। पैराबोलिक कैसे? जैसे मैं बोलता हूँ ये कोई पैराबोला है और ये आपका x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस, y इक्वल टू लेट से ये क्या है बेटा 4x स्क्वायर है, y इक्वल टू क्या है बेटा 4x स्क्वायर है, और मुझे निकालना है लेट से 1,2 पे। हमें स्लोप निकालना है m एट 1,2। तो कैसे निकालोगे? अब इस स्लोप का कैसे यूज होगा ये मैं समझाऊंगा। इसी इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक बात बताइए बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये अगर कोई कर्व है, एक ये था, मैं क्या करूं, या जैसे मान लीजिए कि मुझे P डैश पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए ना, तो बताइए अगर P डैश और Q रहता, क्या बोला मैंने बेटा? अगर ये P डैश और Q के बीच का सीकेंट रहता तो इस तरीके से ड्रॉ होता कि नहीं? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मुझे इस पॉइंट पे चाहिए था,
आप थोड़ा सा सीकेंड को छोटा करते जाइए और देखिए क्या होता जा रहा है। सर कुछ समझ में नहीं आया, सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या बताए? मैंने बोला कि बेटा डेल्टा वाई को भी डिक्रीज करते जाओ। ये कैसे डिक्रीज होगा? जब डेल्टा एक्स घटाते जाओगे। मतलब क्या? मतलब ये सर, मतलब ये कि अगर ये लाइन है और इसको डेल्टा एक्स बोला और इसको क्या बोला? डेल्टा वाई। इसको जितना छोटा करते जाएंगे ये भी उतना छोटा होता जाएगा कि नहीं? एक पॉइंट ऐसा आएगा बेटा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये बहुत छोटा सा हो जाएगा और ये बहुत छोटा सा हो जाएगा। इस तरीके से मैंने बोला कि डेल्टा एक्स इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो कि ये पॉइंट में चेंज हो जाए। मतलब एक यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे हो जाए। जैसे ही डेल्टा एक्स को छोटा किया तो वैसे ही क्या हो जाएगा बेटा? ये डेल्टा वाई भी छोटा हो जाएगा। मतलब मैंने बोला कि सर डेल्टा एक्स को छोटा करते करते बिल्कुल जीरो के पास लेके चले जाओ, जीरो नहीं लेकिन जीरो के पास। वैसे ही डेल्टा वाई को छोटा करते करते क्या, कहाँ पे लेके चले जाओ बताओ? जीरो पे लेके चले जाओ। जैसे लेकर जाओगे तो ये छोटा होता जाएगा और ये छोटा होता जाएगा। ध्यान से देखना, जैसे छोटा करते जाओगे तो बताओ ये जो डेल्टा वाई था और ये जो डेल्टा एक्स था, छोटा होते 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 बताओ क्या होगा? ये छोटा होगा तो इसकी हाइट कम होती जाएगी और ये एक्स भी कम होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो। मैंने एक यहाँ से कंक्लूजन समझा। क्या समझा बेटा? मैंने बोला, ध्यान से देखना, मैंने बोला कि ये जो कर्व था, इसको बोल दिया डेल्टा वाई और इसको क्या बोल दिया? डेल्टा एक्स। और ये क्या हो गया? थीटा। सर यहाँ से क्या समझ में आया? यहाँ से बेटा ये समझ में आया कि मैं जैसे जैसे डेल्टा एक्स को छोटा करते जा रहा हूँ, ये जो सीकेंट है टेंजेंट की तरह कन्वर्ट होता जा रहा है। देखो ना बेटा, दिखा रहा हूँ मैं आपको। जैसे ये था यहाँ पे, जैसे जैसे कम करते जाओगे तो ये हाइपोटेनियस कम होता जाएगा कि नहीं? कम होता जाएगा कि नहीं? ये देखो, ये एरो यहाँ है, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो जाए? देखो ये यहाँ पे था, सीकेंट है, कम करो, जैसे हाइट कम करोगे तो ये भी कम होगा, एक्स भी कम होगा, ये भी कम होगा, एक्स भी कम होगा और यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा टेंजेंट। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना? तो मैंने क्या बोला कि जब भी डेल्टा एक्स को छोटा करोगे, इतना छोटा कि बिल्कुल जीरो जैसा नजर आए, जीरो नहीं लेकिन जीरो जैसा, तो सीकेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेंजेंट में। यहीं से एक टर्म यूज किया गया कि जब भी डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो तो हम इसको वेरी स्मॉल डिफरेंस बोलेंगे। ये क्या है बेटा? स्मॉल डिफरेंस। और डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं dx में, और ये क्या हो जाता है बेटा? वेरी स्मॉल। क्या हो जाएगा? वेरी स्मॉल। वैसे ही जैसे डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा तो अपने आप डेल्टा वाई भी घटता जाएगा और जीरो की तरफ होता जाएगा। इसको क्या बोल देंगे? dy। तो सर ये जो बना टेंजेंट, ये लेट से ये टेंजेंट है, टेंजेंट का अब ये क्या हो गया? dx और ये क्या हो गया? dy। और ये क्या हो गया बेटा? थीटा। तो यहाँ से स्लोप क्या बना? tan थीटा परपेंडिकुलर dy बाई dx। समझ में आया? यानी कि एक बात हमें समझ में आ गई कि कभी भी हमें सीकेंड से टेंजेंट की तरफ जाना है, सीकेंट स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट जो कि कांस्टेंट होगा। तो जब भी स्लोप निकालोगे बेटा tan थीटा तो क्या निकालोगे? चेंज इन y बाई चेंज इन x। टेंजेंट किसके लिए यूज होगा बेटा? स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट। ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये क्या होगा बेटा? वेरी करेगा। और यहाँ पे m क्या हो जाएगा? tan थीटा। और जो हमारा डेल वाई बाई डेल एक्स था
इसमें हमने देखा कि डेल एक्स क्या है, टेंडिंग टू जीरो था, मतलब बहुत छोटा था, जिसे किस में कन्वर्ट हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। इसी डी वाई बाई डी एक्स को बोला गया डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब हमें इससे मतलब है नहीं, बस बता दिया मैं, हमें इससे मतलब क्या है, इसका दूसरा नाम भी होता है, जिसको मैंने क्या बोला, बहुत कम चेंजेज है ना एक्स में, बहुत कम चेंजेज है ना, तो वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका दूसरा नाम भी बोला गया। एक्स में चेंज हो रहा है तो वाई में चेंज हो रहा है, जैसे इसको क्या बोल सकते हो, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे एक्सलेशन को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बोलते हो कि नहीं, तो वैसे इसको क्या बोल सकते हो, रेट ऑफ वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। समझ में आया कि नहीं। इसी को दूसरे नाम से और बोलते हैं डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बहुत सारे नाम है, और ये किसके इक्वल होगा, एम या tan थीटा। समझ में आया कि नहीं, पहले ये तो समझ में आया ना कि कब डी वाई बाई डी एक्स यूज करेंगे, कब डेल वाई बाई डेल एक्स। डेल वाई बाई डेल एक्स तब यूज करेंगे जब हमारा क्या हो, जब हमारा स्ट्रेट लाइन हो, और डी वाई बाई डी एक्स कब यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे तो हर एक पॉइंट पे वेरी कर रहा है, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है, क्या बताता है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है। तो किसी कर्व के किसी अलग अलग पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए यूज करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हर जगह स्लोप क्या होगा, वैरी कर रहा होगा। जैसे कि मैं इस पैराबोला में देखूं, जैसे इस पैराबोला में देखूं मैं, अब बताओ, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे स्लोप कुछ और होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे कुछ और स्लोप हुआ, इस पे कुछ और हुआ कि नहीं। देखो यहाँ पे थीटा वन कुछ और है, यहाँ पे थीटा टू कुछ और है, और यहाँ पे थीटा थ्री कुछ और है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या एम के लिए ये यूज करोगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ के लिए क्या कहोगे, सर आपने बताया या तो tan थीटा वन लिखिए, या इसी को क्या बोल दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स। किस पॉइंट पे है बता, थीटा वन पे, तो आई थीटा वन, ये इसको क्या बोल देंगे बेटा, डी वाई बाई डी एक्स आई थीटा टू, और डी वाई बाई डी एक्स है थीटा थ्री। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। इस तरीके से हम क्या समझा हमने कि इस तरीके से किसी कर्व का स्लोप निकालते हैं। सर ये डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे कैसे, ये भी तो मैटर करता है ना, ये भी मैटर करता है ना। चलिए अभी देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं कैसे। लेट से मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू, लेट से मैं मान लेता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या मान लेता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमें पता है कि पैराबोलिक ग्राफ है, इस तरीके से हमें चाहिए किसी पॉइंट 1,2 पे, मतलब हमें क्या चाहिए बेटा, स्लोप निकालना है डी वाई बाई डी एक्स एट 1,2, यहाँ पे थीटा तो दिया नहीं है, पॉइंट दिया है। अगर मैं किसी तरीके से जुगाड़ लगा के क्या कैलकुलेट कर लूँ, डी वाई बाई डी एक्स, क्या कैलकुलेट कर लूँ बेटा, डी वाई बाई डी एक्स, तो हम इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। ओके ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमारा कर्व क्या था बेटा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने बोला कि कभी भी
अगर कर्व का स्लोप निकालना है तो एक्स और वाई में चेंज बहुत छोटा होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा इस बात, यही था। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेट से मुझे यहाँ ये डिस्टेंस x1 है और ये वाला क्या है y1 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे बेटा, x1 का मान y1, और लेट से ये x2 है और y2 है, मतलब ये x2 है और ये y2 है। मैंने बोला कि जो इन x कोऑर्डिनेट में चेंज होना चाहिए बहुत छोटा सा होना चाहिए, मतलब डेल्टा x किधर होना चाहिए, टेंडिंग टू 0, और जो ये y में चेंजेज होगा ये भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, y टेंडिंग टू 0। तब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं थीटा। तो मैंने बोला कि m इक्वल टू tan थीटा होता क्या था बेटा, बेसिकली बताओ, डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब देखो अगर मैं x1 को मान लीजिए कि x1 पे ये जो है इसको x कॉमा वाई मानो, क्या मानो, x कॉमा वाई, x1 क्या है x, तो बताओ ये चेंजेस कितना आया है, ये चेंजेस कितना माना मैंने, डेल्टा x, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ, x प्लस डेल्टा x हो जाएगा कि नहीं, यानी कि x2 को क्या लिख दिया मैंने, x प्लस डेल्टा x। वैसे ही ये y1 को क्या माना मैंने, y, तो बताओ y2 ये कितना हो जाएगा, कितना चेंजेज आया है, डेल्टा y, तो y2 को क्या लिख सकते हैं, y प्लस डेल्टा y, यही लिख सकते हैं ना। तो बताओ बेटा अगर मैं डेल्टा y लिखना चाहूँ क्या लिखता मैं, बताओ, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, बिल्कुल सर। और बेटा y किसका फंक्शन दिया है, एक्स स्क्वायर का। अगर मुझे y2 चाहिए तो y2 चाहिए तो x की जगह क्या रखोगे, x की जगह ध्यान से देखना बेटा, y2 कहाँ है, ये y2 है एट x2 पे, और ये y1 है एट x1 पे, तो y2 के लिए क्या लिखते हैं, x2 स्क्वायर, क्योंकि देखो ऐसे ही जस्टिफाई करोगे ना, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, ये ऐसा ग्राफ है जिसपे हर पॉइंट क्या करेगा, जो इस पे लाई कर रहा है उसको क्या करेगा, ये जस्टिफाई करेगा। अगर ये y1 x1 लिखना हो तो मैं क्या लिखता इसको, y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर, 1,2 लिखना है क्या लिखता हूँ, 1 स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी 1 इक्वल टू 2 स्क्वायर, ऐसे लिखता मैं, ऐसे लिखते हैं ना, या कोई स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये पॉइंट P है तो इसको जस्टिफाई करता है ना, बिल्कुल वैसे ही। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला बेटा, मैंने बोला कि अगर मुझे ये y2 चाहिए, y2 चाहिए तो हम क्या लिखेंगे इसको, x2 का स्क्वायर। बताओ बेटा y2 क्या हो जाएगा, x2 क्या आया था, x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर, यही आया था ना। या y1 क्या आ जाता बताओ, x1 स्क्वायर। चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे भी पुट कर सकते हो, ध्यान से देखो, y2 को क्या लिखा मैंने, x2 स्क्वायर माइनस y1 को क्या लिखते बेटा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो y1 क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर, क्योंकि किसी जनरल x पे y है, किसी जनरल x1 पे क्या माना मैंने, y1 माना है, क्या हो जाएगा बेटा, x1 स्क्वायर, तो y2 मतलब x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ऊपर क्या बनना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हो, x2 प्लस x1, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। बेटा बताओ एम इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या बना था, x2 प्लस x1। समझ में आया कि नहीं, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। और मैंने बोला कि एम इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स में, बताओ बेटा x2 क्या आया है, x प्लस डेल्टा एक्स, और x1 को क्या माने हो, यहाँ पे x माने हो ना, तो x क्या आ गया बेटा, एम इक्वल टू डेल्टा वाई बाई
डेल्टा एक्स, जिसकी वैल्यू क्या आ गई 2x प्लस डेल्टा एक्स। पहले बताओ ये समझ में आया? ये समझ में आया? मैंने बोला कि सर ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स तो टेंडिंग टू जीरो है, और जैसे बेटा टेंडिंग टू जीरो माना, जैसे डेल्टा एक्स को क्या माना टेंडिंग टू जीरो माना, तो एम इक्वल टू डेल वाई किस में कन्वर्ट हो गया डी वाई में, और ये किस में कन्वर्ट हो गया डी एक्स में, और इक्वल टू ये क्या बना 2x, और डेल्टा एक्स किधर था टेंडिंग टू जीरो था ना, टेंडिंग टू जीरो माना है ना डेल एक्स को, क्या बन गया 2x प्लस जीरो, क्या आ गया एम इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। यानी कि जो हमने यहाँ पे कर्व समझा था, इस कर्व का डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया 2x। बताओ x का फंक्शन आ गया ना, यानी कि जैसे जैसे x रखोगे स्लोप चेंज होता जाएगा कि नहीं। लेट्स से ये 1,2 है, लेट्स से ये 0.5,1 है, तो बताओ x की वैल्यू 0.5 रखोगे तो स्लोप आ जाएगा कि नहीं, x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो यहाँ का स्लोप आ जाएगा कि नहीं। यहाँ का स्लोप निकालना है तो क्या लिखोगे, यही समझाया ना, डी वाई बाई डी एक्स देखते हैं किस पॉइंट पे 1,2 पे, क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स क्या था बेटा, डी वाई बाई डी एक्स क्या था 2x था, तो क्या लिखोगे 2 इंटू यहाँ पे x क्या है 1, तो यहाँ का स्लोप क्या आ गया 2। यहाँ का स्लोप निकालना है मुझे, तो यहाँ के लिए क्या करोगे बताओ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0.5,1, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से कर्व का स्लोप निकालते हैं। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा मुश्किल है, इतना लंबा प्रोसेस करना, कि मैंने पहले यहाँ पे पहले मैं क्या करूँ कि पूरा मैं इतना डिटेल में करूँ, मैं एक एक्स मानो फिर डेल्टा एक्स पे वाई मानो। मैंने कहा कि नहीं, ये तो मैंने तरीका बताया आया कैसे। मैंने बोला कि बेटा जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ वहाँ क्या कर दिया 2x कर दिया। यहाँ से कुछ जुगाड़ निकला। जुगाड़ क्या निकला बेटा, जुगाड़ क्या निकला, ध्यान से देखना। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो बार बार इतना प्रोसेस करने से बचने के लिए कोई जुगाड़ निकाला गया। जुगाड़ ये क्या था कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स करना है। अभी क्या फॉर्मूला से आया था बेटा 2x आया था कि नहीं, तो ये 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ ना। अगर x की पावर 1 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, सेम वही आएगा ना 2 इंटू एक्स की पावर 1 यानी कि 2x आया ना। तो यहाँ से देखा गया कि बेटा कोई y है इक्वल टू एक्स की पावर n है। अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डायरेक्ट क्या कर देंगे n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। समझ में आया कि नहीं। कोई कर्व x की पावर n है, जहाँ पे n को क्या बोला गया कोई कांस्टेंट है, n को क्या बोला गया बेटा कोई क्या है कांस्टेंट है। तो कैसे निकालोगे n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। कैसे सर, जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर 5 है, n की वैल्यू कितनी होगी 5 हो गई, कैसे निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1, कितना हो गया 5 इंटू एक्स की पावर 4। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। इस तरीके से हम अलग अलग फंक्शन का स्लोप निकालते हैं। अभी तक हमने क्या समझा कि अगर ये x है और ये y है, तो जो आपका क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, उसी की पावर क्या है कोई कांस्टेंट है। जैसे मान लो कि मैं बोल दूं ये v है और ये t है, बोल दूं v इक्वल टू क्या है t स्क्वायर है, तो बताओ ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या हो गया ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मुझे लिखना है तो अब क्या लिखेंगे डी वी बाई डी टी। मतलब एक बात तो समझ में आ गई सर, अगर कोई y है और x है, हमेशा जो स्लोप निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, बेटा यही तो निकालते हैं ना चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कभी भी स्लोप कैसे निकालेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट। यहाँ पे क्या लिखोगे, इसीलिए डिपेंडेंट कौन है v और इंडिपेंडेंट क्या है t, सिखाया हूँ सब। तो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगी n है 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1, क्या आ गया बेटा 2t आ गया। और इसका यूज कैसे होगा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिजिक्स में।
बाकी हम अच्छे से इसको समझें, जैसे वेलोसिटी इक्वल टू पढ़ना है, अगर एक्स क्या है आपका, एक्स अगर आपका डिस्प्लेसमेंट है, क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, मतलब चेंज इन, ऐसे लिखोगे रेट ऑफ चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। अगर मुझे ए लिखना है तो आगे समझेंगे डी वी बाई डी टी, इसको रीड करेंगे हम रेट ऑफ चेंज इन वी विद रिस्पेक्ट टू टी। जैसे एफ लिखना है, डी पी बाई डी टी लिखेंगे हम। ये सब होता क्या अभी समझाऊंगा मैं, बस ये समझो कि रीड कैसे करेंगे। क्या लिखोगे बता, रेट ऑफ चेंज इन पी विद रिस्पेक्ट टू टी। जैसे इसको लिखना होगा डी थीटा बाई डी टी, हमें नहीं पता ये क्या है, हमें अभी नहीं पता ये क्या है। मतलब अगर ये मान लीजिए एंगल माना मैंने, थीटा को क्या माना एंगल, तो क्या लिखोगे आप, रेट ऑफ चेंज इन थीटा विद रिस्पेक्ट टू, इस तरीके से हम, और ये सारे क्या है, ये सारे एक तरीके के स्लोप है। स्लोप है। अब लास्ट क्वेश्चन, इस क्लास की लास्ट क्वेश्चन, एक बात बताओ, जब हम सेकेंड निकाल रहे थे, सेकेंड का स्लोप निकाल रहे थे हम यहाँ पे, क्या किसी इंस्टेंट में निकाल रहे थे कि टाइम इंटरवल के लिए निकाल रहे थे, या एक्स इंटरवल के लिए निकाल रहे थे? सर आप एक्स इंटरवल के लिए निकाल रहे थे, मतलब बिग चेंज था। और जब मैंने इसकी बात की, डी वाई बाई डी एक्स की टेंजेंट की, किसी इंस्टेंट पे निकाल रहे थे कि नहीं, किसी पर्टिकुलर एंगल पे निकाल रहे थे ना, तो यहीं से एक और हमारा इंफॉर्मेशन यहाँ से निकल के आता है। क्या निकल के आता है बेटा, अगर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, क्या बोला बेटा मैंने, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है स्लोप, तो ये क्या है, स्लोप फॉर फाइनाइट चेंज इन एक्स, फाइनाइट चेंज इन एक्स। और ये क्या हो गया बताओ, डेल वाई बाई डेल एक्स, जब ये टेंडिंग टू जीरो था तो किस में कन्वर्ट हो गया था, डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या है बेटा, स्लोप ऑफ इनफाइनाइट, बहुत छोटा कर दिया गया, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन एक्स। और ये जो बना था एट पर्टिकुलर बना था ना, एट पर्टिकुलर पॉइंट पे बना था कि नहीं, अभी समझा हमने, यहाँ पे बना था ना, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, यही बना था ना, बताओ यही बना था कि नहीं, बताओ सब लोग, यही बना था ना। इसीलिए तो जहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स होगा उसको बोल देंगे इंस्टैंटेनियस स्लोप। इंस्टैंटेनियस स्लोप का मतलब क्या, किसी इंस्टेंट पे स्लोप, किसी इंस्टेंट मतलब एट इंस्टेंट, एट इंस्टेंट या एट पर्टिकुलर पॉइंट। एक बात समझ में आ गई, किसी पॉइंट पे निकालना है स्लोप, तो क्या यूज करेंगे बेटा, डी वाई बाई डी एक्स यूज करेंगे। और ये फाइनाइट चेंज है ना, ऐसे करके है ना, कुछ चेंजेज एक्स में हो रहा है, कुछ चेंजेज वाई में हो रहा है, इसलिए स्लोप ऑफ फाइनाइट चेंज इन एक्स, जिसको स्लोप ऑफ क्या बोला था हमने, स्लोप ऑफ सेकेंड बोला था, इसको बोल देंगे एवरेज स्लोप। क्या बोल देंगे, एवरेज स्लोप। समझ में आई, यानी कि आगे से डेल वाई बाई डेल एक्स को क्या बोलेंगे, एवरेज स्लोप। एवरेज मतलब क्या, दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट के फाइनाइट चेंज के बीच में, समझ में आया कि नहीं। और यही क्या होता था, अभी ये कोई कर्व था, क्या हो जा रहा था बताओ, स्लोप ऑफ
सीकेंड। और अगर ये dy बाई डी एक्स है तो इसको क्या बोला मैंने बेटा, इंस्टैंटेनियस स्लोप, इंस्टैंटेनियस स्लोप। और यही क्या बना था हमारा, स्लोप ऑफ टैंजेंट। समझ में आया कि नहीं। और इसके अलावा मैंने एक स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ा कि y इक्वल टू एक्स की पावर n जैसा ग्राफ हो, n कोई नंबर होगा तो हम dy बाई डी एक्स क्या करेंगे बताओ, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। तो इस तरीके से हम y कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स की पावर n, तो उसका हम स्लोप निकालेंगे। dy बाई डी एक्स को क्या बोलेंगे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। और डेल्टा y बाई डेल एक्स को क्या बोलेंगे, दो दो एक्स फाइनाइट चेंज हो रहा हो उसके बीच का स्लोप, जिसको हम स्लोप ऑफ सेकेंड भी बोल देंगे या एवरेज स्लोप भी बोल देंगे। नेक्स्ट क्लास में और भी सारे फंक्शन का स्लोप पढ़ेंगे, जैसे साइन एक्स कोई ग्राफ है, इस तरीके से ग्राफ बनता है, ग्राफ बाद में समझेंगे हम। इसका भी स्लोप हर जगह चेंज हो रहा है कि नहीं, देखिए हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है कि नहीं। तो इन सब का अलग अलग फंक्शन का स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए डिटेल में, बहुत डिटेल में मैंने एकदम धीरे धीरे समझाया है। फिर अगले क्लास में मिलते हैं, बाकी रिमेनिंग कर्व के स्लोप को लिखना सीखेंगे, फिर इसका कैसे फिजिक्स में यूज होगा धीरे धीरे हम समझेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।